मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज आप गरिमा व्याकरण पुस्तक में कुछ नया सीखेंगे। पेज नंबर 26 पर। पेज नंबर 26 पर आप क्या सीखने वाले हैं, पता है आपको? नहीं पता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। पाठ 8, नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्दों को हम कुछ और भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। नाम वाले शब्दों को संज्ञा भी कहते हैं। आपको पता है बच्चों, इस पूरी दुनिया में हर एक चीज का कोई ना कोई नाम होता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम ना हो, जिससे जब नाम होता है तो हम उस चीज को आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे आपकी मम्मी आपको बुलाती हैं आपका नाम लेकर और आप उनके पास दौड़ कर चले जाते हैं। आज मैं आपको एक कहानी के जरिए ही संज्ञा समझाऊंगी। संज्ञा यानी नाम वाले शब्द। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये किस चीज का है? बस का चित्र है। और यहाँ पर हमने कॉलम्स बना रखे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। ये क्यों बनाए हैं हमने कॉलम्स? ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। मान लीजिए बच्चों, आप अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। किस में बैठकर जा रहे हैं? इस बस में बैठकर जा रहे हैं। सबसे पहले आपके दोस्त का नाम पूछते हैं। आपके दोस्त का नाम क्या है? मान लीजिए उसका नाम है रोहन। तो यहाँ पर रोहन एक व्यक्ति है, प्राणी है। हाँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रोहन। प्राणी किसे कहते हैं? जिसमें जान होती है, जो सांस लेते हैं। तो आपके दोस्त का नाम है रोहन। यहाँ पर हमने लिख दिया रोहन। अब आप किस चीज से जा रहे हैं? आप दोनों इस बस में बैठकर जा रहे हैं। बस क्या है? एक वस्तु है। तो हम वस्तु वाले कॉलम में वस्तु का नाम लिखेंगे। क्या है वस्तु? बस। बस। अब आप किस स्थान पर जा रहे हैं? मान लीजिए आप जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली आप घूमने जा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली लिख देंगे। दा पर छोटी की मात्रा, आधा ला, पूरा ला, ला पर बड़ी की मात्रा, दिल्ली। अब रास्ते में आपको क्या लगती है? भूख। भूख एक भाव का नाम है जो हम महसूस करते हैं। या आप जा रहे हैं दिल्ली घूमने, आपको क्या महसूस हो रही है? खुशी। खुशी भी एक भाव का नाम है। तो यहाँ पर रास्ते में आपको भूख लग रही है, तो भूख एक भाव का नाम है। भूख। भा के नीचे बड़ों की मात्रा, ख, भूख। तो बच्चों आप समझे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव में आपने क्या क्या लिख दिया। रोहन आपके दोस्त का नाम है। वस्तु में क्या आ गया? बस। कहाँ आप घूमने जा रहे हैं? स्थान का नाम क्या आ गया? दिल्ली। और भाव यानी आपको खाना खाएंगे आप, क्योंकि आपको भूख लग रही है। भूख एक भाव है, इसको आप महसूस कर रहे हैं। तो आप समझे, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। समझ रहे हैं आप? आपको इस कहानी के जरिए समझ में आया कि किसी भी चीज का नाम जो है वो क्या है? संज्ञा है। व्यक्ति रोहन हो गया, वस्तु बस हो गई, बस एक नाम है। स्थान दिल्ली, दिल्ली भी एक नाम है। भाव क्या है? भूख है, वो भी एक नाम है। जो आप कहते हैं ना, हम खाना खाना है, हमें क्या लग रही है? अब नाम नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे कि हमें क्या लग रहा है? भाव है, महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम बता नहीं पाएंगे जब तक उसका नाम नहीं हो। तो नाम है भूख, ये एक भाव है। तो आप समझ गए ना, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव को बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा।
अब आपकी पुस्तक में क्या है ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये चित्र एक कमरे का है। कमरे में बहुत सारी चीजें हैं। आप भी कमरे में बैठे होंगे या फिर आपके कमरे में भी बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए, ये खिड़की है, पर्दा है, यहाँ पर ये कैलेंडर है, ये पुस्तक रखी हुई हैं, ये मेज है, कुर्सी, टेबल लैंप, पलंग, ये अलमारी है, घड़ी, पंखा, फूलदान, शीशा, ये सब चीजें दिख रही हैं। आपके कमरे में भी ये सारी चीजें होती होंगी ना। आप सब जानते हैं, इस चित्र को देखकर आप समझ रहे होंगे कि इनके नाम क्या क्या हैं। तो ये नाम वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? संज्ञा। अभी पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये रमा और रमन का कमरा है। इस कमरे में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, उनका नाम लिखिए। देखिए, मैंने आपको अभी बताया ना, ये सारी चीजों के नाम हैं जिनसे हम पहचान पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये ब्लैंक दी हुई हैं, कुछ नाम लिखे हुए हैं और कुछ नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये चित्र देखेंगे और आप उनका नाम लिख देंगे। तो ये सारी ब्लैंक्स जो हैं ये फिल हो जाएंगी जब आप इनका नाम लिख देंगे। आप समझ रहे हैं ना कि नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। हर एक चीज का नाम है और जो नाम है वही शब्द क्या है? संज्ञा है। या जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। नाम से ही सबकी पहचान होती है। सभी वस्तुओं का, लोगों का कोई ना कोई नाम होता है। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आइए देख लेते हैं नाम किन किस तरह के होते हैं, कौन कौन से नाम होते हैं। तरह तरह के नाम। आपसी रिश्तों के नाम। आपसी रिश्ते जैसे माता पिता का रिश्ता है, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, ये सब रिश्तों के नाम हैं। अब आते हैं व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों में कौन कौन से व्यक्तियों के नाम हैं? देखिए, महात्मा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मैरी कॉम, डॉक्टर, चौकीदार, दर्जी, ये सब चित्र हैं और उनके नीचे नाम लिखे हुए हैं। अब आता है पेज नंबर 28 पर। पेज नंबर 28 पर अब आते हैं वस्तुओं के नाम। वस्तुओं में कंप्यूटर, पुस्तक, कुर्सी, पंखा, कोई भी चीज हो सकती है। पशु पक्षियों के नाम। शेर, खरगोश, गाय, गौरैया, मोर, सारस। ये देख रहे हैं, हर एक चीज का कुछ ना कुछ नाम है। मैंने आपको बताया नहीं कि दुनिया में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम नहीं हो। हर एक चीज का नाम है जिससे हम उसकी पहचान कर पाते हैं। अब फल सब्जियों के नाम आते हैं। फल सब्जियों में है, देखिए, ये पपीता, चित्र बने हुए हैं, उनके नीचे नाम है। ये है अनार, लीची, बैंगन, ये सब्जी आ गई, गोभी, पालक। पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 पर अब आते हैं पेड़ पौधों के नाम। ये चित्र है नीम के पेड़ का ना, तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है नीम। ये है आम का। देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। यह है आम का पेड़, आम। बरगद, तुलसी, गेंदा, देखिए गेंदे का फूल बना हुआ है, गेंदा। अंगूर, ये बेल है अंगूर की। अब आते हैं इमारतों, स्थानों के नाम। लाल किला। लाल किला कहाँ पर है पता है आपको? दिल्ली में। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। विद्यालय या घर, कोई भी है वो स्थान आ गया या इमारतों में आ गया। ये इमारत हो गई, ये स्थान हो गया। या घर है जैसा आपका, वो भी स्थान में आएगा। अब आते हैं दिनों के नाम। सोमवार यानी मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार वेंसडे, गुरुवार, गुरुवार किसे कहते हैं? थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे। नदियों के नाम। गंगा, कावेरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ये नदियों के नाम हैं।
अब आते हैं देशों के नाम। भारत, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये सारे जैसे मैंने आपको समझाए, ये रीड कर लेंगे आप।